बैल को भेजा, वो भी आया। अब उसने क्या किया कि एक बछड़े के अंदर प्रविष्ट हो गया। एक असुर और आया। तो लाला ने देखा कि सारे बछड़े तो चल रहे हैं, लेकिन एक बछड़ा है जो लाल लाल आंखों से घूर के हमको देख रहा है। भगवान ने थोड़ा दृष्टि बंद की और देखा तो अरे मामा जी ने एक और खिलौना भेज दिया। उन्होंने ग्वाल बालों से कहा जरा तुम बछड़ों का ध्यान रखो, मैं अभी आ रही हूँ। और भगवान वहां से अंतर ध्यान होके आगे आगे दौड़ने लगे। अब भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, वो असुर पीछे पीछे बैल के रूप में भगवान के पास पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान जैसे थोड़ा एकांत में पहुंचे सो भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ के और ऐसे करके मोड़ा सो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक असुर और चला गया। अब ग्वाल बाल पूछने लगे कि अरे लाला तू कहाँ को चले गए तो, इतना धूप है रही, चलो हम लोगों कुछ भोजन प्रसाद कर लें। तो कुछ ग्वाल बाल चले जा रहे थे। तो उसी समय कंस का एक और आया अघासुर, जो अजगर के रूप में आया। अजगर ने देखा एक पहाड़ जैसा स्वरूप बना लिया गुफा का और अपने मुख को खोल के बैठ गया। अब कुछ ग्वाल बाल गए तो उसकी जीभ जो थी बड़ी गुदगुदी सी थी। तो ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया चलो वहां चल के आज भोजन प्रसाद पाएंगे। बड़ी सुंदर किसी की गुफा बनी है और बड़ा सुंदर वहां पे नरम नरम गद्दे बिछे हुए हैं, आज घास फूस में बैठ के नहीं खाएंगे। तो सारे ग्वाल बाल, भगवान ने सोचा ऐसी कौन सी गुफा अचानक बन गई। तो जो उसके दांत थे, कुछ ग्वाल बाल अपनी पोटली उसके अंदर टांग दिए भोजन की, अब बोले अंदर तक गुफा को देख के आते हैं। तो सारे ग्वाल बाल जब अंदर चले गए तो लास्ट अंत में भगवान ने देखा कि अरे ये तो अघासुर है और ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है, जो ये अजगर के रूप में प्रविष्ट है और इसने अपने पूरे शरीर को एक पर्वत का और गुफा का स्वरूप दे दिया है। भगवान ने कहा चलो अब इसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान जैसे प्रविष्ट हुए सो अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब अंदर बिना सांस के ग्वाल बालों को घुटन होने लगी। बोले अरे लाला हमें बचाओ, अरे लाला हमें बचाओ, कछु उपाय करो, यहाँ तो बड़ा घुटन हो रही है। और सब करते करते धीरे धीरे सब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और इतना बढ़ाया कि अघासुर की आंखें उबल के बाहर आ गईं, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई और उसका मुंह खुल गया। जैसे उसका मुंह खुला तो भगवान सारे ग्वाल बालों को बाहर लेके आए और उनको लाके जल छिड़का। अरे बोले जागो, कितना सोओगे, सब घर चलने को संझा है रही, तुम लोग सोते ही रहोगे। तो सब सोचने लगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो भगवान ने अपनी माया से उस गुफा के अघासुर वाली कथा को पूरा उनसे विस्मृत कर दिया। तो ग्वाल बाल जब आके घर पहुंचे तो उन्होंने आके 1 वर्ष के बाद इस बात को बताया था, क्योंकि उस 1 वर्ष के बीच में तो वो ब्रह्मलोक में थे। तो उन्होंने आके अपने घर में ये बताया कि आज लाला ने एक बैल को मारो और एक गुफा से और हमको निकालो। अब वो गुफा क्या थी ये वो ना बता पाए। 1 वर्ष के बाद बताया और ये घटना 1 वर्ष पहले हुई थी, क्योंकि उस बीच में भगवान अपने ही स्वरूप से विचरण कर रहे थे। उतने ही बछड़े, उतने ही सारे ग्वाल बाल और सब जो ग्वाल बाल जो भगवान ने स्वरूप धारण किया था वो इसलिए धारण किया था कि जो गोपियां थी ग्वाल बालों की मैया, वो सोचती थी कि जसोदा को जैसो लाला है, कब वो लाला हमारे भी ऐसो है जाए तो हम उसको अपने हाथों से भोजन बना के खवाएं, बाको श्रृंगार करें।
वाको अपनी छाती से लगाए के प्रेम करें। तो भगवान ने इस 1 वर्ष की लीला में उन सबका मन तृप्त किया। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन भगवान गौचारण करने लगे। एक दिन गौचारण करके भगवान घर की तरफ आ रहे थे शाम को, तो दूर से बड़ी खुशबू आई उनको। आके मैया से जैसी घर में पहुंचे तो मैया से कहा, मैया कहाँ बना रही, कछु खाए को दे, बड़ी भूख लग रही है। तो मैया बोली, ना दूर रहो। लाला बोले, क्यों मैया? बोले, नहीं, आज इंद्र की पूजा है और जब पूजा है जाएगी जब ही कछु खाए को मिलेगा। तो इंद्र ने बोला, भगवान इंद्र? मैं तो भगवान हूँ, दूसरा भगवान इंद्र कहाँ से आ गया? मेरे से बड़ा इंद्र भगवान कैसे हो गया? तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा ये बताओ कि ये इंद्र भगवान कैसे हो गया? तो बाबा ने कहा कि देखो लाला, हम वैश्य हैं, हमारा धर्म है व्यापार करना, और हमारा व्यापार जब इंद्र वर्षा करता है तो कृषि होती है, उस कृषि से हमारा व्यापार होता है। तो जो देवता हमारी सहायता करे, हमारा व्यापार चलाएं, हमारा जीवन चलाएं, वही हमारे देवता हैं। तो भगवान ने कहा, इससे बड़े देवता तो हमारे श्री गिरिराज जी हैं, हम आज से उनकी पूजा करेंगे। तो सब भगवान गोप सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ गिरिराज जी की पूजा करने के लिए गए। 56 भोग तैयार किए गए। सब लोग घर से अपने अपने सुंदर सुंदर पकवान बना के और श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। तो आइए हम भी एक भाव के माध्यम से श्री गिरिराज जी के दर्शन करें और उनको प्रणाम करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, 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 तोपे चढ़े दूध की धार, धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी लोग श्री गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए। भजन तो महाराज बहुत लंबा है, किंतु समय का भी अभाव है, आप सभी व्रत हैं, तो इसलिए आपको सूक्ष्म में सुना रही हूँ। तो महाराज सबने गिरिराज जी का पूजन किया और उनकी परिक्रमा करने लगे। तो इसलिए आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। अब भगवान एक रूप से तो श्री गिरिराज जी का पूजन करा रहे हैं और एक रूप से श्री गिरिराज जी में जाके विराजमान हो गए, और जो भोग चढ़ रहे हैं उसको दोनों हाथ से मांग मांग के खा रहे हैं। बोलते हैं, आन और आन और आन और
आज भी महाराज उस गांव का नाम, गिरिराज जी के मुखार विंद पे जाइए तो उस गांव का नाम है आन्यौर। उस गांव का मांग मांग के श्री गिरिराज जी ने प्रसाद पाया, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा आनौर, कि और लाओ और लाओ। अब उधर इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज, बड़ा समय हो गया, अभी तक हमारी कोई किसी ने पूजा नहीं की। उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि देख के आओ, वृंदावन से लोगों ने अभी तक हमारी पूजा क्यों नहीं की। पूरे ब्रज में पूजा होनी है, ब्रज के सारे लोग सो गए क्या। तो यहाँ आके जब उन दूतों ने देखा तो बोले महाराज वहां तो गिरिराज जी की पूजा हो रही है, एक पर्वत है उसी की पूजा हो रही है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपने संवर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि पूरा ब्रज जल में डूब जाए। तो महाराज संवर्तक मेघ आए और इतनी घनघोर बारिश होने लगी, इतनी घनघोर बारिश होने लगी, तो सब भागे। 56 मिठाई मिले, कहाँ जा रहे, आ जाओ जल्दी। तो भगवान ने कहा कि बोले लाला तेरे कहवे से हमने इनकी पूजा करी, अब तू ही बता कि हम कहाँ करें। सब अपने अपने गाय बैल जानवर सामान लेके और लाला से पूछने लगे कि ये तो ब्रज तो डूब रहे हो, हम कहाँ जाएं। तो भगवान ने बोला कि जिनकी हमने पूजा करी है चलो सब हम उन्हीं की शरण में जाएंगे। तो महाराज सब बाल कृष्ण लाल सब सखाओं को लेके, सब ग्वाल बालों को लेके, सभी गोप सखाओं को लेके और सभी गौ माताओं को लेके और श्री गिरिराज जी के नजदीक पहुंचे और उनको जाके अपनी कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धारण किया, नख पर धारण किया। उस समय से भगवान का एक नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी लाल की जय।